व्हाट इज मीन्ट बाय ए शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट से क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में आप फंस जाते हैं कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई भी उपकरण लगा हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि जो ये वाला वायर है वो ये वाले वायर से टच हो जाए। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि जो अभी धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही थी, तो धारा के मार्ग में अभी करंट प्रतिरोध आ रहा था, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह धारा इधर से प्रवाहित हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका सर्किट ये वाला बन रहा है तो इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि प्रतिरोध का लो पाथ, मतलब लो रेजिस्टेंस पाथ, ये शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है। लो रेजिस्टेंस पाथ यहाँ पर उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि हम देखेंगे दोस्तों कि यदि हम ओपन सर्किट बोले तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर अभी हम देखते हैं कि लो रेजिस्टेंस पाथ होगा। यदि हम ओपन सर्किट को बोले तो ओपन सर्किट का मतलब ये है कि जैसे ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस का मतलब कोई लोड लगा हुआ है, यदि हमारा ये यहाँ से ओपन हो जाए तो वैसे भी यहाँ पर रेजिस्टेंस के कारण प्रतिरोध हो रहा था, अब जैसे ओपन हो जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तब यहाँ से यहाँ तक करंट जाने में दोस्तों बहुत प्रतिरोध लगेगा, तब प्रतिरोध वहाँ पर बढ़ेगा। तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध बढ़ता है और शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध घटता है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर इसका फंक्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, पावर P से प्रेजेंट करते हैं, P बराबर VI। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर ये सेटिस्फाई होता है। पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज, करंट इंटू वोल्टेज, पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। करंट डिवाइड बाई वोल्टेज नहीं होगा, पावर इज इक्वल वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस नहीं होगा, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट ये नहीं होगा, पहला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन से बिजली का नवीनीकरण स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या परमाणु ऊर्जा? दोस्तों, बिजली का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यहाँ पर सौर ऊर्जा होगा। सो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब वो ऐसे स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, वो नवीकरणीय स्रोत है। वो असीमित होते हैं, लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो सीमित होते हैं, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी सीमित है, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? एक चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? चालक के प्रतिरोध पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, इसमें 3 टाइप के होते हैं मेनली। एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो चालक में जब तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अर्धचालक पर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और इंसुलेटर पर, जिसको कुचालक बोला जाता है, उसको तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चालक में यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक में बढ़ाएंगे तो घटता है, और कुचालक में बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार दोस्तों इंक्रीज रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है दोस्तों, जो कि क्या काम करता है? इंक्रीज वोल्टेज को बढ़ाता है, या वोल्टेज घटाता है, ए या बी दोनों करता है, या AC को DC में बदलता है। तो आपने ट्रांसफार्मर का थोड़ा बहुत देखा होगा दोस्तों। फंक्शन कुछ इस प्रकार से, उसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से। ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन होता है दोस्तों, वोल्टेज को बढ़ाता भी है और वोल्टेज को घटाता भी। आपने सुना होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर बोथ, वोल्टेज को बढ़ाना। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको स्टेप अप बोलते हैं, और जो वोल्टेज को घटाता है उसको स्टेप डाउन बोलते हैं। AC को DC में बदलने के लिए दोस्तों रेक्टिफायर बोला जाता है उसको। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट विथ 2 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम ईच? पैरेलल सर्किट में 4 ओम के प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? जब इस प्रकार से प्रश्न आ जाए दोस्तों कि दो एक ही समान के प्रतिरोध जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है, पैरेलल में लगे हुए हैं 4 ओम के, 4 ओम का ये है, 4 ओम का ये है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जब प्रतिरोध में दोनों समान के रहते हैं तो दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस इसका इन दोनों का आधा हो जाता है, तो ये 2 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखना।
कुछ इस प्रकार से। यदि समान का है तो उसका आधा हो जाता है पैरेलल में, सीरीज में हो जाएगा तो दूर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डायोड इन सर्किट? डायोड का मेन काम क्या होता है? आपने देखा होगा डायोड के बारे में कभी सुना होगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से होता है डायोड। इसका काम क्या होता है? इसका पॉजिटिव सिरा ये होता है, नेगेटिव सिरा ये होता है। इसका काम क्या होता है? डायोड का मेन काम ये होता है दोस्तों कि यह धारा को एक दिशा में बहने देता है, मतलब अलाउ करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। जब इधर से करंट फ्लो होती है तो केवल ये एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब रिटर्न करंट यदि हम लगाएंगे, इधर प्लस लगा देंगे, इधर माइनस लगा देंगे, तो ये वापस करंट नहीं आने देगा। तो यह धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने देता है। ये कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, आगे वीडियो में हम देखेंगे। अगला प्रश्न है व्हाट हैपन टू द पावर कंज्यूम इन सर्किट इफ द वोल्टेज इज डबल्ड? यदि सर्किट में वोल्टेज दोगुना हो जाता है तो शक्ति का क्या होगा? शक्ति के फॉर्मूले से हमने देखा कि दोस्तों P = VI। तो इस प्रकार दोस्तों यदि सर्किट में वोल्टेज दोगुना हो जाता है तो उसकी शक्ति जो है 4 गुना हो जाएगी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक सीधे डीसी का स्रोत नहीं है? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है दोस्तों, और एक होती है एसी जो कि अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो कौन सा सोर्स नहीं है जो कि डीसी से होता है? बैटरी से दोस्तों डीसी मिलता है, सोलर पैनल से भी डीसी मिलता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डीसी पावर सप्लाई। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये एसी पावर जनरेट करता है, जबकि बैटरी, सोलर पैनल और डीसी पावर सप्लाई तीनों डीसी स्रोत जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक जनरेटर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आप यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पर पावर इंटू समय, मतलब जो एनर्जी का फार्मूला होता है P/T। ये फार्मूला होता है, याद रखना, एनर्जी का फार्मूला होता है। तो याद रखना ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राउंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम? इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में जो अर्थिंग की जाती है, ग्राउंडिंग की जाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों प्रोवाइड ए सेफ पाथ फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, या शॉर्ट सर्किट से रोकना। प्रोवाइड ए सेफ पाथ फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करना। ग्राउंडिंग का उद्देश्य होता है दोस्तों जब कोई इक्विपमेंट लगा होता है उसको हम ग्राउंडिंग से जोड़ देते हैं उसकी बॉडी को। जब कभी फॉल्ट करंट आता है बॉडी में तो वो बॉडी से डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 माना जाता है और पावर बिजली का पोटेंशियल कुछ रहता है, तो वो पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल यानी पृथ्वी में चला जाता है डायरेक्ट, तो करंट का झटका नहीं लगता है। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? अभी कुछ देर पहले हमने देखा दोस्तों कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब ऐसे कौन से ऊर्जा स्रोत हैं जो खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपने 4 में देखा कि यहाँ पर कोयला जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन ए सीरीज सर्किट विथ 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम ईच? सीरीज सर्किट में 3 जो है 2 ओम के प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? सीरीज सर्किट है दोस्तों, यहाँ पर 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। तो पूछा गया है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों सीरीज में होता है तो तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 6 ओम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? प्रतिरोध मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? एमीटर को हमने देखा करंट मापता है, वोल्टीमीटर जो है वोल्टेज मापता है, ओम मीटर दोस्तों, और मल्टीमीटर में दोस्तों सब कुछ यूज किया जाता है। मतलब मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वोल्टेज, करंट, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस सब मेजर किया जा सकता है। लेकिन ओम मीटर एक ऐसा मीटर होता है जिसको केवल प्रतिरोध मापने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 30 है और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर? वोल्टेज रेगुलेटर का उद्देश्य क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना, एक समान वोल्टेज बनाए रखना, या एसी को डीसी में बदलना, या शक्ति मापना। तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि वोल्टेज को बनाए रखना। वोल्टेज रेगुलेटर का उद्देश्य है वोल्टेज को बनाए रखना। मतलब ये है
तो ये वोल्टेज को बढ़ाता भी है, वोल्टेज को घटाता भी है। आपने पंखों में एक रेगुलेटर जैसा देखा होगा दोस्तों, जिससे कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा मिलता है तो करंट मतलब पंखा ज़्यादा तेज़ चलता है, कम होता है तो धीमा चलने लगता है। तो वोल्टेज को बनाए रखना यहाँ पर इसका मेन फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 30 प्रश्न बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से इंक्लूड किए थे, कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सपोर्ट ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।